नादरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बीएसपी के ताल्लुक से खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बीएसपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी काफ़ी पीछे है और समाजवादी और बीजेपी में लड़ाई है। लेकिन अगर बीएसपी की रैली को आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि बीएसपी मीडिया में भले न दिखाई दे, लेकिन जनता के बीच में वो काफ़ी मजबूत है। इस बीच पूर्व सांसद मोहम्मद सालिम अंसारी ने एक रैली को खिताब किया और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को वहां पे पेश किया उससे जनता काफ़ी प्रभावित नज़र आ रही है। उन्होंने कई मामले उठाए और यहां तक कहा कि दरअसल भाजपा मुल्क को तोड़ने का काम कर रही है, जबकि बहन जी मायावती मुसलसल मुल्क को जोड़ने का काम कर रही हैं। उन्होंने जन संबोधन में क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इसी बात को लेकर मेरे दोस्तों, देश की पार्लियामेंट में बहस चल रही थी कि ये देश मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसी नफरत इस मुल्क में फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, लगता है ये देश टूट जाएगा। इसी बात को लेकर देश की पंचायत में बहस हो रही थी। मिश्रा जी इस बात के गवाह हैं। 2 मिनट का बहुजन समाज पार्टी को समय मिला। बहन जी भी उस वक्त हमारे साथ पार्लियामेंट में थी। मिश्रा जी के साथ भी 6 साल में राज्यसभा में रहा हूं। 2 मिनट का पार्टी को मौका मिला। मान्या बहन जी ने कहा, अंसारी साहब 2 मिनट आप बोल दो। मुद्दा इतना बड़ा कि मुल्क मुत्तहिद रहेगा, अखंड रहेगा कि टूट जाएगा। 2 मिनट में कोई अपनी बात साथियों क्या रख सकता है। मैंने कहा, मेरे सामने मोदी जी भी बैठे थे। मैंने कहा, लाओ मोदी जी को मैं एक शेर सुना के अपनी जगह ले लूं। और मैंने क्या शेर सुनाया कि कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, अरे जब वो तनहीन होगा तो क्या बांटिएगा। अरे मोदी जी, जब ये मुल्क ही टूट जाएगा, जिसको सबके खून पसीने मुस्तैद होकर के इस देश में अंग्रेजों को भगाने का काम किया और आज सब समाज इस हिंदुस्तान में मिलजुल के रहता है। मेरे भाइयों, बड़ा दुखद विषय है। जब देखो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, क्या तमाशा है भाई। आप एजेंडों पे क्यों नहीं मांगते। 5 साल 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही। इस प्रदेश में कोई समाज का आदमी उंगली नहीं उठा सकता। सब समाज को सम्मान देने का काम किया। सारे गुंडा माफिया इस प्रदेश की सलाखों से बाहर भाग जाते थे, प्रदेश छोड़ के भाग जाते थे। 5 साल बहन जी ने सरकार जब चलाया, फिर 12 में अखिलेश यादव जी भी आए। मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि सर्व समाज की सभा है। क्या वादा किया था अखिलेश जी ने, कांग्रेस से गठबंधन भी था, कहा था 12% रिजर्वेशन देंगे, कोई दंगा नहीं होगा। क्या हुआ, 12% रिजर्वेशन मिला? 1% नहीं मिला। दंगा मुजफ्फरनगर में ऐसा कराया जो कभी कोई भूल नहीं सकता। मेरे दोस्तों, क्या ये वोट मांगेंगे। बहन जी के कार्यकाल में 4 बार कार्यकाल था, एक छोटा बड़ा कोई दंगा नहीं। इसलिए मैं दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी, हम सब मिश्रा जी को सुनना चाहते हैं। हम बहुत बोलते हैं, हम भी प्रदेश भर में घूमते रहते हैं। माननीय बहन जी ने हमारे राष्ट्रीय महासचिव के साथ कहा कि आप सर्व समाज के साथ साथ आप मुस्लिम समाज को भी जोड़ने का काम करें। सारे समाज के लोगों को, आज बसपा मंच पे बैठे सर्व समाज के लोग बैठे हैं और सारे समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आने वाले जो 22 में चुनाव होगा, मेरे दोस्तों, कहीं इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि गठबंधन हो गया। अरे भाई, कांग्रेस से गठबंधन तो हुआ था अखिलेश जी का, 21.4% वोट से सर्व समाज की नुमाइंदगी करने वाले राष्ट्रीय सचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, अभी हमसे पहले उनके सपुत्र, युवा दिलों की धड़कने, जो पूरे उत्तर प्रदेश में युवाओं को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ उनके पुत्र श्री कपिल मिश्रा जी, जो बहुत बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। हमारी पिछली सरकार में कई दर्जनों के, कई विभागों के मालिक रहे पूर्व मंत्री भाई नकुल दुबे जी, दाइस पर बैठे सलीम
सलीम मोहम्मद खान साहब, इस मंडल में मुस्लिम भाईचारा समाज के संयोजक भाई रिजवान साहब, भाई साकिब प्रधान जी और तमाम सम्मानित साथियों, सबका नाम मैं लूं तो समय लगेगा। आप सब आज माननीय मुख्य अतिथि जी को सुनने आए हैं। चूंकि सर्व समाज को जोड़ने के लिए सभा है, आप सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण समाज के साथ साथ तमाम अच्छे लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था, जो एक सफल कार्यक्रम गुजरा। सारे लोग जुटे और उसकी दूसरी पार्टियों के लोग भी नकल शुरू कर दिए। क्योंकि मिश्रा जी ने पहला कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया था, जहां से भाजपा की गिनती शुरू होती है। उन्होंने कहा पहले मैं उसी बिल में उंगली डालूंगा और वहीं से संदेश दूंगा, और संदेश गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर बहन जी ने कहा कि नहीं, अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मिश्रा जी आप सर्व समाज के बीच जाकर के सर्व समाज को जोड़ने की बात करेंगे। मिश्रा जी का ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है। जो ये कहते हैं कि बसपा कहीं दिखती नहीं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा आंखें खोलें, अपने चश्मे को जरा साफ कर ले। अरे बसपा खामोशी से चुनाव लड़ती है, लाठी डंडे वाली पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आपने मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप वोट मांगते हैं। अरे आप सबके हैं। इसी बात को लेकर मेरे दोस्तों देश की पार्लियामेंट में बहस चल रही थी कि ये देश मुत्तहिद रहेगा कि टूट जाएगा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसी नफरत इस मुल्क में फैला रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं, लगता है ये देश टूट जाएगा। इसी बात को लेकर देश की पंचायत में बहस हो रही थी। तो देखा आपने कि बीएसपी की रैली में कितनी भीड़ है, एक जन सैलाब है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ लड़ाई भाजपा और सपा में है? ऐसा हरगिज नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में चुनाव की शक्ल सूरत क्या होगी। तो आप भी देखते रहिए और नज़र बनाए रखिए। हम भी नज़र बनाए रखते हैं। हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबर। शुक्रिया।